रिद्धिमा अभी सिर्फ 5 साल की थी और उसे डॉल का बहुत शौक था। जब भी उसके पापा कहीं बाहर जाते हैं तो वो हमेशा उनसे डॉल लाने के लिए कहती थी, जिससे उसकी मम्मी कभी कभी उसे बहुत डांटती थी। इतनी डॉल का आखिर तुम करोगी क्या? लेकिन रिद्धिमा छोटी बच्ची थी और अपनी माँ की डांट से रोने लगती थी, जिससे उसके पापा उसे मनाते हैं और हर बार उसके लिए एक नई डॉल लेकर आते हैं। इस बार रिद्धिमा के पापा एक हफ्ते के लिए बाहर गए और इस बीच रिद्धिमा ने उन्हें बहुत याद किया। जैसे ही उसके पापा आए, वो दौड़कर पापा से लिपट गई। पापा भी अपनी बेटी को मनाने के लिए एक बड़ी सी डॉल लेकर आए, जिसकी नीली नीली आंखें और लंबे बाल थे। रिद्धिमा उस डॉल को अपने साथ ही लेकर सोती थी और जहां भी जाती उसे अपने साथ ही लेकर जाती थी। एक रात अचानक रिद्धिमा की नींद खुली तो वो बैठकर रोने लगी और अपनी मम्मी को याद करने लगी, क्योंकि उसकी मम्मी दूसरे रूम में सोई हुई थी। तभी अचानक उस डॉल ने खड़े होकर उसके आंसू पोंछे और उसके पास आकर बैठ गई। इस पर रिद्धिमा ने उससे कहा, अले तुम तो डॉल हो ना, तो फिर कैसे मेरे आंसू पोंछने आ गई और मेरे पास आके बैठ गई? इस बात पर डॉल ने कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, जिसे रिद्धिमा नहीं समझ पाई और सो गई। सुबह जब रिद्धिमा उठी तो उसने डॉल वाली बात अपनी मम्मी को बताई, जिस पर उसकी मम्मी हंसने लगी और रिद्धिमा से कहने लगी कि शायद तुमने कोई सपना देखा है। भला डॉल भी कभी किसी से बात करती है? वो तो एक टॉय है बेटा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। रिद्धिमा ये समझ नहीं पा रही थी कि मम्मी उसकी बात को मान क्यों नहीं रही है। ये तो सच है ना कि डॉल ने उससे रात में बैठकर थोड़ी बातें की थी। अब धीरे धीरे रिद्धिमा का व्यवहार बदलने लगा। अब ज्यादा समय अपने मम्मी पापा के साथ नहीं बल्कि उस डॉल के साथ बिताने लगी। एक दिन रिद्धिमा अपने रूम में बैठी हुई थी, तभी उसकी मम्मी चुपके से दरवाजे से देखती हैं तो वो एकदम आश्चर्य से भर उठती हैं, क्योंकि उन्होंने रिद्धिमा को उस डॉल से बात करते देखा। बात करते हुए डॉल की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान कुछ और ही कहानी कह रही थी। लेकिन ये बात रिद्धिमा नहीं समझ पाई, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। जब ये बात उसकी मम्मी ने पापा को बताई, तब मम्मी पापा ने मिलकर रिद्धिमा को उस डॉल के साथ खेलने से मना कर दिया, जिस पर अचानक ही डॉल को गुस्सा आ गया और वो हवा में उड़ती हुई कहने लगी, कोई नहीं ऐसा जो मुझे रिद्धिमा से अलग कर सके। अब मैं रिद्धिमा से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। जिस किसी ने भी हमें अलग करने की कोशिश की वो बच नहीं पाएगा। ऐसा देखकर रिद्धिमा के मम्मी पापा के तो मानो होश उड़ जाते हैं। अब रिद्धिमा के मम्मी पापा कोशिश करते हैं कि कैसे भी डॉल को अपनी बेटी से दूर रखे, लेकिन डॉल ऐसा नहीं होने देती। रिद्धिमा को मम्मी पापा रात में खुद ही लेकर अपने पास सोने लगे। अचानक एक दिन रात में रिद्धिमा की मम्मी की नींद खुली तो वो देखती हैं कि वो डॉल अपने आप रिद्धिमा के बगल में आकर सो रही है। उन्होंने कोशिश की कि उसे उठाकर कहीं बाहर रखा जाए, लेकिन जैसे ही वो डॉल को उठाने लगी तो डॉल ने उसकी मम्मी का गला पकड़ लिया, जिससे रिद्धिमा की मम्मी बुरी तरह डर जाती हैं और चिल्लाते हुए रिद्धिमा के पापा को उठाने लगती हैं। जैसे ही रिद्धिमा के पापा उठते हैं तो उन्हें वो डॉल वहां पर नहीं दिखाई देती, बल्कि वो दूसरे कमरे में होती है। ये सब देखकर मम्मी को तो यकीन नहीं होता और वो डर के मारे कांपने लगती हैं। काफी देर के बाद रिद्धिमा की मम्मी को नींद आ जाती है, जिसमें वो सपने में देखती हैं कि डॉल आकर उनसे कह रही है कि अब तुम नहीं बचोगी, क्योंकि तुमने मुझे अपनी फ्रेंड से अलग करने की कोशिश की है। रिद्धिमा की मम्मी की आंख खुलती है तो वो डॉल उन्हीं के सामने रहती है और आंखों को बड़ी बड़ी करके उनसे कहती है, ये सपना नहीं हकीकत है, अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगी। और ऐसा बोलकर वो भयानक रूप में हंसने लगती है।
इस बात से रिद्धिमा के पापा और मम्मी दोनों ही डर जाते हैं, लेकिन डॉल को घर से निकालना आसान नहीं होता। अब तो पूरी पूरी रात रिद्धिमा उसके साथ बैठकर बातें करती और कई बार तो रिद्धिमा रात में सोती भी नहीं थी। जब भी वो लोग रिद्धिमा को देखते तो उसकी भी आंखें बिल्कुल उस डॉल की तरह हो जाती। रिद्धिमा के पापा ने उस जगह पर भी पता लगाने की कोशिश की जहां से वो डॉल लेकर आए थे, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी कि आखिर वो डॉल है कौन। अब तो रिद्धिमा डॉल के बिना रह नहीं पाती। स्कूल भी जाती तो उस डॉल को लेकर। टीचर भी उस बात से परेशान हो चुकी थी क्योंकि रिद्धिमा टीचर की बात भी नहीं मानती थी। एक दिन रिद्धिमा के मम्मी पापा ने सोचा कि क्यों ना डॉल को घर में नहीं रखकर उसे कहीं दफना दिया जाए, जिससे उनकी बेटी डॉल से दूर हो सकेगी। दिन के समय डॉल पूरी तरह से बेजान हो जाती और रात में वो उठ जाती। इस बात का फायदा मम्मी पापा ने उठाया और उन्होंने रिद्धिमा से कहा कि बेटा आज तुम डॉल को लेकर स्कूल मत जाना, क्योंकि हमें ना उसके नए कपड़े लेने हैं। ये सुनकर रिद्धिमा खुश हो जाती है और वो डॉल को लेकर स्कूल नहीं जाती। मम्मी पापा उस डॉल को कहीं दूर जमीन में दफना कर आ जाते हैं, जिससे किसी को भी नुकसान ना होने पाए। उसके बाद उन्होंने रिद्धिमा को ये बोलकर मना लिया कि डॉल कहीं गलती से दुकान में छूट गई और वो उसे नई डॉल ला कर देंगे। रिद्धिमा छोटी थी, वो उनकी बात मान गई। अब हॉन्टेड डॉल का खतरा उनके घर से जा चुका था। धीरे धीरे रिद्धिमा भी उस डॉल को भूल गई और अपनी पढ़ाई और अपने दोस्तों में व्यस्त रहने लगी।